हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजेश मैथ्स ट्रिक। दोस्तों, आपसे हम यही उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए बच्चे के लिए है रियल नंबर। रियल नंबर आज हमको पढ़ना है। रियल नंबर आज हमको पढ़ना है। देखिए, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बता देते हैं। एक बार समरी इसका बता देते हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है फाइंडिंग HCF एंड LCM, रियल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। आगे पढ़ना है हमको यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिदम। ये सब टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। दोस्तों, आज लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा आप लोग। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियल नंबर जो कि CBSE में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल नंबर क्लास 10 का अभी के अनुसार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक रियल नंबर। आप लोग सेशन को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा इस चैनल को, नए जुड़े हैं तो। चलिए पढ़ना है हमको। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वह नंबर हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको कहते हैं रियल नंबर। देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर मान चलिए 22 है, ये 22 है। अब हम इसका बोलेंगे क्या, कितना इसको फैक्टर किसका कितना है, कौन कौन इसका फैक्टर है। फैक्टर हो गया 1 हो गया, फैक्टर 2 हो गया, उसके बाद हो गया 11 हो गया, 22। ये सब इसका फैक्टर हो गया। ये बात करेंगे, इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर ये सब इसका हो गया। अब बोलेंगे मल्टीपल इसका क्या हो गया। मल्टीपल स्टार्ट होता है सीधा 22 का टेबल पढ़ दीजिए, वही इसका मल्टीपल हो गया। 22 दूनी 44, 22 या 66, डॉट डॉट डॉट, ये इसका मल्टीपल हो गया। उम्मीद करते होंगे आप फैक्टर एंड मल्टीपल समझ गए होंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आप करना क्या है हमको। आप देखिए फैक्टर, ये इसका मल्टीपल हो गया। अब कोई नंबर मान चलिए ये 5 है, 5 है। अब बोलेंगे इसका फैक्टर कौन कौन है। इसका फैक्टर 1 और 5, बस 2 ही फैक्टर है। चलिए अब बात करते हैं अब प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आप समझते हैं। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। वैसा नंबर केवल जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 5 है, 5 का केवल कौन कौन 2 फैक्टर है, 1 है और 5, इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब 22 देखिए, 22 का देखिए क्या ससुरा 4 गो फैक्टर है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए लिख दीजिए फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, लिख दीजिए 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13, इससे करके डॉट 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 लिख देते हैं, जहां तक जाए अनंत तक किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का बात करते हैं। कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर का बात करेंगे। अब इसमें क्या कहता है, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए 2 से ज्यादा किसका किसका फैक्टर, कौन कौन नंबर का फैक्टर है 2 से ज्यादा। देखिए 22 का है, अगर लिख देंगे 24,
ये लिख देंगे 15, ये लिख देंगे 16। ये सबका देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका फैक्टर लिख दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। ये सब इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब क्या है, इसका 2 से ज्यादा, ये इसका फैक्टर। जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया उस नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4 हो गया, देखिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 से ज्यादा कौन कौन, एक है, एक 2 है, एक 4 खुद में, मतलब 2 से ज्यादा 3 है, 2 से ज्यादा हुआ। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके डॉट डॉट लिख देते हैं जिसका 2 से। उम्मीद करते होंगे आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आप समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल क्या है दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ये कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कहता है, किसी भी, लिखते हैं एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहा है, लिख लीजिएगा, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपको उदाहरण के तौर पर देखिए, कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे मान चलिए कौन कौन हो गया, 4 हो गया। अब क्या बोला, रूल बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब रूल 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कटेगा, 2 बार में 2 से कटेगा, एक बार। क्या हो गया, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 क्या है, 2 देखिए क्या कौन नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है। मतलब ये नियम सत्य हो गया। अब का एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस। और एग्जांपल ले लीजिए, 8 हो गया, 15 हो गया। क्या 15 कैसे लिखेगा, एक 3 हो गया और 5। ये देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। यही नियम कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए होंगे, उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे ये थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक बताइएगा। अगला टॉपिक हमारा है ये फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। सीबीएसई में हर बार इससे सवाल पूछता है, 5 नंबर का सवाल पूछेगा ही। फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए इसको 2 तरीके से, मेनली 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, 2 मेथड से। एक हो गया डिवीजन मेथड, दूसरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड वही जो यूक्लिड का था, यूक्लिड जी दिए थे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जो कि एचसीएफ निकाले थे 2 नंबर का। ये आज हमको सीखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं अपना लोग डिवीजन मेथड से आप एलसीएम एंड एचसीएफ आपको सिखाते हैं। देखिए एलसीएम पहले सीखते हैं। जैसे हम बोलेंगे 4, 8, 12। 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन
मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा नंबर जो इस सब को डिवाइड कर दे, डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इस सब सबसे डिवाइड हो जाए। देखिए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो सब सबसे डिवाइड हो जाए। देखिए इसको निकालने का नियम आपको बताते हैं। देखिए एक लाइन खींच दीजिएगा। अब देखिए 4, 8, 12 किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। आपको डिवाइड हमेशा करना है, प्राइम नंबर से लगाना है। तो 2 से देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बोलिएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर इसे लिख दीजिएगा। ये सब को प्रोडक्ट इसका निकाल दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, क्या हो गया 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इसका एलसीएम हो गया। अब इसी प्रकार आप सीखते हैं एचसीएफ। क्या सीखेंगे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ आपको बताते हैं। देखिए ये क्या 24 क्या आया, 24 था, 4, 8, 12 तीनों को डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे। अब बताते हैं जो यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड का डिवीजन मेथड। यूक्लिड का डिवीजन मेथड आपको बताते हैं। देखिए यूक्लिड जी बोले थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र वो दिए थे। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप कॉपी में उम्मीद करेंगे नोट डाउन कर लीजिएगा, हर बार सीबीएसई इससे पूछती है सवाल। चलिए देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर ये हमको दिया है, इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। देखिए अब यहाँ कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 से देखिए 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा आर, और उसके बाद बी बड़ा होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा इसके साथ साथ। अब देखिए ए क्या हो गया, ए हो गया वही जो ए हो गया डिविडेंड, ए हो गया डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड, और ये बी हो गया डिवीजर, बी हो गया डिवीजर, बी क्या बोले डिवीजर, डिवीजर, और क्यू हो गया कोसेंट, क्यू हो गया कोसेंट, आर हो गया रिमाइंडर, आर हो गया रिमाइंडर। देखिए ये क्या बोला जी, रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, और पर b से छोटा होगा, रिमाइंडर b से छोटा होगा। देखिए हम बताते हैं, जैसे ये इससे हम भाग लेते हैं, इसे यहां ले लिए 16 ले लिए, और कोई भी नंबर यहाँ 50 ले लीजिए। अब देखिए अब 16 पिया डायरेक्ट लगाएगा, 16 पिया 48, घट के आएगा 2। अब इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे डिवीजर, इसको कहेंगे डिवीजर, डिविडेंड बोलेंगे बीच वाला का, और कोसेंट बोलेंगे इसको, और रिमाइंडर बोलेंगे इसको। देखिए रिमाइंडर सदैव 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। यहाँ 2 आया तो 2 0 से बड़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सूत्र समझ गए होंगे। आप इससे इसका एचसीएफ निकालने का तरीका इस रूल से आपको बताते हैं, इस रूल से आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बताते हैं। चलिए देखिए मान चलिए हमको निकालना है 4, 8, 12 का एचसीएफ, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। अब देखिए सबसे छोटा नंबर पकड़िए, पहले सबसे छोटा बोलिएगा कौन है 4, 4 को पहले पकड़िए। अब 4 को कोई नंबर इसमें चुन लीजिए, मान चलिए आप चुन लिए, इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा 4 दूनी 8 हो गया, कट के आ गया 0, क्या आ गया 0, 0 मतलब क्रॉस। अब देखिए उसके बाद 12 है, ये 4 जा था 4, उसके बाद 4, ये 4 जो आया, इस 4 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, 4 किया 12, मतलब कहने का मतलब कि इसका एचसीएफ क्या आया 4 आया। 4 एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा। 4 सबसे बड़ा नंबर यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, ये सबका सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो कि को डिवाइड कर देगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर से समझते हैं। 16
18 27। अब बोलेंगे इसका यहां ले लेते हैं 15। चलिए अब बोलेंगे इसका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ क्या बताए थे पहले? सबसे छोटका नंबर लीजिए, सबसे छोटका नंबर लीजिएगा, सबसे छोटका नंबर, उसके बाद कोई भी नंबर लीजिएगा, 18 ले लीजिए। अब भाग दीजिएगा, एक बार लगेगा, बचेगा रिमाइंडर 3। अब देखिए ये सूत्र पर डालिए, ये सूत्र क्या कहेगा? ए बराबर बी क्यू। ए मतलब ये, तो 18 बराबर हम लिख सकते हैं बी हो गया ये, क्यू हो गया, सॉरी क्यू हो गया ये 15 गुने 1 प्लस 3, ये लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद देखिए क्या बताए थे, जो 3 जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 को आप जो नंबर क्या बता था 27, 27 में भाग दीजिएगा। 3 नंबर 27 डायरेक्ट काट देगा, 3 नंबर 27। मतलब इसका जो एचसीएफ क्या हो गया? ये हो गया। ये ऐसा सबसे बड़ा इसका फैक्टर है जो डिवाइड कर देगा। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए आप 27 को हम कैसे लिखेंगे? 27 को लिखेंगे 3 गुने 9 प्लस 0, ये 3 इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर 3, एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 3। एचसीएफ मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये तीनों को देखिए, इसमें कौन सा? तो 3 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो सबको डिवाइड कर देगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत इजी सा टॉपिक था, शायद ये आप 6-7 में पढ़े भी होंगे एलसीएम एचसीएफ निकालना। आप देखिए रूल आगे बताते हैं, देखिए 4-5 नियम बता देते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। सीबीएसई में कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, पूछेगा द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, आप क्या मारिएगा? 1 मारिएगा। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, देखिए करके देख लीजिए आप, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। जैसे लीजिए 4, सॉरी एचसीएफ 2 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, 2 5, इसका एचसीएफ निकालिएगा, क्या आएगा? 2 5 का एचसीएफ, 2 से 2 बार में कटेगा 4, 1 आया, 1 से 2 काटिएगा तो 2 बार में खत्म, 1 इसका एचसीएफ आया, 1 इसका एचसीएफ आया। चलिए ये कथन आप याद रखिएगा, ये कथन आप याद रखिएगा। एक और होता है द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार कंसेक्यूटिव नंबर इज 1। देखिए ये भी इसका एचसीएफ 1 होता है, ये आप याद रखिएगा हमेशा। आप पूछेंगे एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या बताइएगा? जो नंबर हमको दिया रहेगा, जो प्राइम नंबर दिया रहेगा, मान के लिए 2 और 3 का पूछेंगे एलसीएम, तो 2 प्राइम नंबर, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। इसका एलसीएम पूछेंगे डायरेक्ट 2 गुने 3 कर दीजिएगा इसका एलसीएम। मतलब कह दें कि अगर पी कोई नंबर है और क्यू कोई नंबर है, दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, अगर पूछेंगे इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा पी क्यू, पी गुने क्यू। एचसीएफ पूछेंगे, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या ने बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ ने बताए थे, वो भी सिखा देते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पूछेंगे अगर 16 32 48 इसका पूछेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? देखिए बताते हैं, पहले 16 को ब्रेक डाउन कीजिए। 16 क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। 16 कैसे करके, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। अब 32 का क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2,
उसके बाद 48 का क्या लिखिएगा, 2 गुने 8 6 का 48 होता है ना, 8, उसके बाद 2 गुने 3 पूर रहा है, देखिए 48 पूर रहा है। अब देखिए ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन सबका कर दिया, आप पूछेंगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम वो होता है, देखिए क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम देखिए सबसे बड़ा होगा, इसमें देखिए आप इसको पहले पावर के रूप में लिख दीजिए, क्या लिखेगा इसको 2 पर पावर 4, इसको क्या लिखेगा 2 पर पावर 5, इसको क्या लिखेगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुने 3, 2 पर पावर 4 गुने 3। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम एलसीएम बोलेगा पावर जिस पर सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। देखिए सबसे ज्यादा पावर किसमें है, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 लिख दीजिएगा। अब बचल का कौन है, बचा वाला नंबर भी लिखना है आपको, 3 है 3 लिख दीजिएगा। ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ होता है सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा जो सब में कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा जो सब में कॉमन होना चाहिए। इसमें देखिए 3 नहीं भी था कॉमन तब भी इसको लेते थे, मतलब कॉमन जो नहीं भी होगा एलसीएम में इसको लेंगे भी। एचसीएफ में जो सब में कॉमन आएगा, सब में कॉमन देखिए सबसे छोटा भी लेना है, सबसे छोटा इसमें 2 पर पावर 4 है और तीनों में है 2 पर पावर 4, इसका क्या हो गया एलसीएम, एचसीएफ हो गया, सॉरी एचसीएफ। उम्मीद करते होंगे आप ये सीख गए होंगे, प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगला, अगला क्या था, अगला हमारा क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे। जैसे 36 और 84, 36 और 84 का बोलेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 36 को 2 गुने 3 गुने 3 ये लिख सकते हैं हम 36 के, 36 की लिए 84 क्या लिखिएगा 2 गुने, बच गया 84 देखिए तोड़ दीजिए, 2 से कटेगा 4, 2 42 हो गया, 2 से कटेगा 21, 3 7, 2 गुने 3 गुने 7 ये हो गया। हम ऐसे तोड़ दिए 36 और 84 का। एचसीएफ पहले क्या बताए थे, एचसीएफ क्या बताए थे, वैसा जो कॉमन फैक्टर जो दोनों में और सबसे छोटा भी हो। देखिए दोनों में कौन कौन है, 2 है, ये भी 2 है, 3 है। अब ये सब नहीं है तो क्या बोलेंगे एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुने ये 2 फिर ये 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 किया 12, 12 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, 12 इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम पूछेंगे, एलसीएम पूछेंगे जो एचसीएफ रहेगा, जो एचसीएफ रहेगा उसमें जो छूट गया वो भी ऐड कर दीजिए। वैसे 12 था, ये भी लिखना है आपको 2 गुने 3 ये तो लिख ही देना। उसके बाद बचा क्या क्या था 3 गुने 7 ये बच गया। आप जो गुना कर दीजिए 36 गुने 7, 36 गुने 7 क्या होगा 7 6 42, 7 21, 4 25, 252 इसका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं, बोलिएगा क्या बताने वाले हैं, देखिए बताते हैं। कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। जैसे कोई 2 नंबर ए है, कोई 2 नंबर एक ए है और एक बी है, उसका जो एचसीएफ और जो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए देखिए उसको प्रूव करके कोई एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। बोलेंगे जैसे 4 12 16 ये सब का बोलेंगे, इसको ये इससे बताने मतलब 2 ही नंबर लेते हैं, 2 ही नंबर है ए इंटू बी। अब देखिए इसका पहले एचसीएफ निकालिए, 4 बराबर क्या लिखिएगा 2 गुने 2 बराबर 2 गुने 3। अब एचसीएफ क्या बताएं जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, 2 इसमें भी कॉमन है इसमें भी है, तो 2 गुने 2 इसका एचसीएफ हो गया, 2 4 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम पूछेंगे जो एचसीएफ था और जो बच गया, एचसीएफ ये था 2 गुने 2, अब बचा क्या था 3, ये हो गया इसका एलसीएम। 4 किया 12 हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए आप करके देख सकते हैं 4 गुने 12,
4 गुने 12 बराबर क्या है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है 4 गुने 12 एलसीएम है। देखिए ये प्रूव हो रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो ये फॉर्मूला सत्य हो गया, ये फॉर्मूला साबित हो गया। एक चीज और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं। देखिए एचसीएफ है, द एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इससे क्या समझे, एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर है। मतलब क्या, जैसे कोई दो नंबर लीजिए, दो नंबर लीजिए, 2 और 4 लेते हैं, उसका बोलेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इसमें 1 गुने 2 हो गया, इसमें 4 है तो 2 गुने 2, कॉमन क्या है 2, 2 इसका एचसीएफ हो गया, 2 इसका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 2 इसका, अब एलसीएम पूछेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने ये 2 बच गया था, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 इसका। अब देखिए बोलेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 2 दिया है, एलसीएम बराबर 4, बोलेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 है, मतलब क्या 4 का फैक्टर कौन कौन है, 4 का फैक्टर 2 है। इससे क्या समझे, एलसीएम 4 का फैक्टर 2 है, 4 का फैक्टर 2 है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन निकाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखिए बोल रखा है 2 नंबर, जो 2 नंबर का रेशियो दिया है 2:3, उसका एलसीएम दिया है 180 है, पूछ रहा है एचसीएफ, पूछ रहा है एचसीएफ। मानते हैं लेट, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, लेट द 2 नंबर्स बी, लेट द 2 नंबर्स बी 2x एंड 3x, 2x एंड 3x। अब पूछेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x, यही हो जाएगा 2x इंटू 3x करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x स्क्वायर किसके बराबर होगा एलसीएम के, तो एलसीएम गिवन क्या दिया है 180, 6 से कटेगा 30 बार में 180, एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर 30 दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 30 दिया है। अब देखिए तो x बराबर क्या हो गया √30, x बराबर √30। उसके बाद एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अब पूछेगा एचसीएफ 2x एंड 3x का एचसीएफ क्या हो गया, 2x एंड 3x का एचसीएफ x ही होगा, 2x और 3x का एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुने x बना है इसे, ये 3 गुने x, देखिए x कॉमन है तो x मतलब ये √30 इसका एचसीएफ हो जाएगा, √30 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देते हैं 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। क्या हो गया, ये आपको बताए हैं, जल्दी इसका आंसर कमेंट से कीजिएगा दोस्त। देखिए 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर पहले समझते हैं। हाँ देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर पहले बताते हैं। देखिए रेशनल नंबर वो नंबर हुआ जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ अलग लिख लेते हैं,
क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक ये होना चाहिए, और सब ये इसके साथ साथ पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम बताते हैं, देखिए को प्राइम नंबर एक होता है। को प्राइम नंबर क्या होगा, वैसी दो प्राइम नंबर, वैसे सॉरी को प्राइम नंबर हुआ वैसा नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, जिसका एचसीएफ 1 है, मतलब एक के अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है, ये भी कहता है रेशनल नंबर। और पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर। देखिए समझ गए होंगे। इसमें आपको और पढ़ना है, देखिए इसमें आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब नहीं पता है तो आप बता देते हैं। देखिए नेचुरल नंबर हुआ काउंटिंग नंबर, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या हुआ, होल नंबर हुआ नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, एक से। एक से हम कोई भी चीज गिन सकते हैं, और उसके साथ नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर हुआ होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, ये हो गया होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर आपके लिए। देखिए एक पढ़ते हैं आप टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए रेशनल नंबर को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब बताते हैं, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका डेसिमल के बाद कोई लिमिट होना चाहिए, जैसे 3.045, ये यहां तक सीमित है, ये यहां तक 3 डिजिट तक सीमित है। आप बोल देंगे 3.45, 45, 45, 45, 45, ऐसे ऐसे जाता रहेगा अनंत तक, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कहेंगे, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी एक तरह से रेशनल नंबर है पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको भी हम लिखने का तरीका पी बाई क्यू के फॉर्म में अभी आपको बताएंगे कुछ ही क्षण में। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो लिमिट नहीं होता है, इस पर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.45 पर रेकरिंग लगा देंगे। जो 2 नंबर जो रिपीट हो रहा है, 2 नंबर पर ये ऊपर में ऐसा चिन्ह लगा देंगे, इसको कहते हैं रेकरिंग या बार कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, समझे। मेनली रेकरिंग कहा जाता है, कुछ बुक में बार लिखा रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहेंगे। अब देखिए इसमें इसको पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। लेकिन क्यू 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होना चाहिए। ये तब कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, तब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। ये होने के लिए हम पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं एकदम इजीली रूप से। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी 2 रहेगा तो भी होगा, 5 नहीं भी रहेगा तो भी होगा। देखिए 2 या 5 दोनों में से एक रह सकता है, 2 या 5 मतलब 2 भी है 5 भी है, दोनों भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके अलावा ये क्यू में 3 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, ये सब में तब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये सब में नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए सीखते हैं अब हम कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट होते रहता है, जिसे हम बोल देंगे 1.8 पर पावर रेकरिंग। इसको हम बोलेंगे कैसे? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। तो बोर्ड में अगर आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है। देखिए पहले पूरा 18 ऐसे लिख दीजिएगा, 18 जो है 18 को ऐसे लिख दीजिएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग, ध्यान से सुनिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर एक पर रेकरिंग नहीं है तो एक घटा दीजिएगा। उसके बाद जिस पर रेकरिंग है, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए डिनोमिनेटर में 9 लाना पड़ता है, 9 लाइएगा हमेशा। जब 2 पर रेकरिंग रहेगा तो डबल 9 हो जाएगा, 3 पर रहेगा तो 53 हो जाएगा। उसके बाद देखिए घटाइएगा 17/9, 17/9 इसका राइट आंसर है। आप देखिए अगर 2 नंबर वाला टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। लिखिएगा लेट x बराबर 1.8 पर पावर रेकरिंग। लेट x इक्वल टू, ये मान लीजिएगा 1 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों बगल 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा। इधर भी ये इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। इधर कीजिएगा 10 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? देखिए तब हो जाएगा 18.888। ये तो मतलब ये चलते रहेगा, ये रेकरिंग ऐसे लगा दीजिएगा। समझे दोस्तों? अब देखिए ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाइएगा। देखिए 10x में x को घटाइएगा तो क्या हो गया? 9x हो जाएगा। इसके बराबर इसको घटाना पड़ेगा, 18.8 पर रेकरिंग है माइनस 1.8 पर रेकरिंग है। अब देखिए घट के क्या आएगा? 9x। 9x बराबर क्या हो जाएगा? 17 ये 0 हो जाएगा, 8 रेकरिंग रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 17 बटे, ये गुना में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, 17/9 ये आ गया, ये भी आ गया। 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, कॉपी इसका जस्ट कॉपी कर दीजिएगा 2 नंबर। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट कैसे उड़ाइएगा। समझे दोस्तों? चलिए देखते हैं, एक और बनाते हैं। देखिए अब मान चलिए क्वेश्चन दे देगा आपको 0.16 पर पावर रेकरिंग, केवल 6 पर रेकरिंग है तो सिंपल आप इसको ऐसे 16 लिख दीजिएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 घटा दीजिएगा। अब देखिए 1 पर रेकरिंग है तो नीचे में डिनोमिनेटर में 9 लाइएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद अगर 1 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, जिस पर 1 पर नहीं है तो उसके लिए यहाँ 0 भी रखिएगा, इसके लिए यहाँ 0 भी रखिएगा। समझे दोस्तों? इसके लिए यहाँ 0 भी रखिएगा तो घटेगा तो 15 हो जाएगा। इसके बाद 90, 15 6 90, 1/6 इसका राइट आंसर होगा, 1/6। अब उसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे x बराबर मान लीजिए 0.6, 1/6 पर। अब देखिए 1 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है तो 1 पर रेकरिंग रहेगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 पर पावर रेकरिंग, 1.6 पर पावर रेकरिंग। अब उसके बाद देखिए अब 100 से इधर दोनों बगल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बगल 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16.6 पर पावर रेकरिंग ये हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉरी 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 100x में 10x गया, 90x हो जाएगा। इधर 16 में से 1 गया, 15 हो जाएगा। ये रेकरिंग कट ही जाएगा, ये हट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया? इधर गुना में इधर आ जाएगा, 15 डिवाइड में 15/90, 1/6। 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं, अब बारी है इरेशनल नंबर की। बारी किसकी है? आप इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर आपको समझाते हैं। देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या कहता है? वैसी 2 नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया √2, √5, √3, कुछ रूट लगा दीजिए, केवल जो परफेक्ट स्क्वायर में है उसमें वो लगा दीजिएगा, जैसे 144 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका निकल जाएगा स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं। रूट लगा दीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। क्यू बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए, सेम वही है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यू पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे ये चीज। चलिए अब क्वेश्चन हमेशा देखिए, क्वेश्चन सीबीएसई में रहता है प्रूफ बड़ा रहेगा, इरेशनल नंबर सीखिएगा तो प्रूफ वाला क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में, यही क्वेश्चन पूछेगा, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। मैंने आपको कहा था प्रूफ वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ये इरेशनल नंबर के, खासकर फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है हमारा। देखिए प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है। काफी शानदार एवं बेहतरीन सवाल है, आपको बहुत इसका कंसेप्ट पहले इसका बताते हैं, कंसेप्ट अच्छे से बताते हैं। देखिए दिया है √2 कैसे इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज रैशनल, सॉरी √2 इज रैशनल। हम मानते हैं कि √2 इरेशनल है। क्वेश्चन दिया प्रूव करना इरेशनल कैसे, हम मानते हैं ये रैशनल है। रैशनल है तो मतलब क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू का पी और क्यू को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 अभी जब रैशनल कहें हम तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए आप बराबर पी एंड लिख दीजिए यहाँ पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, को प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर को प्राइम। एंड इसी के साथ लिख दीजिएगा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, क्वेश्चन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायर कीजिएगा, √2 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बाई क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, और √2 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इधर कर दीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब ये समझिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्या समझिएगा इसे, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब क्या, दो में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी स्क्वायर आ रहा है, दो में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी स्क्वायर आ रहा है। मान चलिए हम दो में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। उसी प्रकार दो में क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। सोचिएगा जरा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दो पी स्क्वायर को डिवाइड, यहाँ देखिए दो में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड 8, यहाँ लिख देंगे 2 डिवाइड 8, मतलब ये समझ रहे हैं आप 2 डिवाइड 8। अब हम एक एल्गोरिदम कहता है, एक लीमा है, अगर कोई प्राइम नंबर कोई इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता, मतलब ये प्राइम नंबर है, ये इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इंटीजर प्राइम नंबर को डिवाइड होगा, मतलब वो जो प्राइम नंबर था वो इंटीजर को डिवाइड करेगा, वो स्क्वायर को कर रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया 2 डिवाइड p। ये भी हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड t, ये 2 डिवाइड t, ये एक एल्गोरिदम है। अब इसको देखिए आप आगे देखिए 2 डिवाइड t मतलब क्या समझे आप, 2 डिवाइड t मतलब क्या, दो में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p आ रहा है, दो में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p आ रहा है। तो मान के लिए दो में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, दो मान चलिए ये मल्टीप्लाई करके मुझे p आ रहा है, p ही आ रहा है,
तो मान चलिए 2 में हम सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2c बराबर p मान लीजिए, यही ना होगा, कहने का मतलब यही है, 2c बराबर p हो गया। अब p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो क्या हो गया, 2q² बराबर टी स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या है 2c, 2c का स्क्वायर बराबर कर दीजिए, 2q² बराबर क्या हो गया 4c², 2 से कटेगा 2 बार में, q² बराबर क्या हो गया 2c²। फिर वही बात आया, मतलब कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो q आ रहा है q², 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो q² आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये भी तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड q², 2 डिवाइड q²। अब जब एक एल्गोरिदम आपको बताए थे, जब कोई प्राइम नंबर इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड, तब क्या हो जाएगा 2 डिवाइड q। आप देखिए ससुरा, ये दो q को भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी कर रहा है, p को भी कर रहा है, मतलब दो के टेबल में p और q दोनों आ रहा है। हमने माना क्या था, p एंड q आर कोऑपरेंट, p एंड q आर कोऑपरेंट, मतलब क्या, एक के अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ से पूरा 2 भी आ रहा है, मतलब हमने जो माना था वो गलत था, ये हमने माना ये मतलब गलत हो गया, यही ना बात, यही हुआ। तो लिख देंगे हम, यहां लिखिएगा 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या हो गया, 2 is a common factor of p and q, but this contradicts assuming wrong, hence लिख दीजिएगा hence √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। हमने माना था कि पी एंड क्यू कोऑपरेंट, मतलब एक के अलावा कोई इसका दूसरा फैक्टर, यहाँ से 2 फैक्टर आ रहा है, मतलब हमने जो माना गलत है, तो ये √2 क्या हो गया इरेशनल हो गया। आप उम्मीद करते होंगे ये कुछ समझ गए होंगे, क्वेश्चन हर बार सीबीएसई पूछती है 5 नंबर में, सर ये क्वेश्चन देखिए, ये भूल गए लिखना, सीबीएसई 2018 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था, 26 में पूछा गया था, उम्मीद करते होंगे आगे भी पूछा जाएगा। ये इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार एवं लाजवाब क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये भी क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 19 में पूछा गया, 22 में, 24 में, 25, 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल, यही पूछा गया है। तो देखिए इसमें प्रूव करना है, मतलब साबित करना है कि ये इरेशनल कैसे है। इरेशनल मतलब क्या, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको तो नहीं लिख सकते हैं। देखिए इरेशनल दिया है तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम that √2 प्लस √3 इज रेशनल, ये हम मान लेते हैं रेशनल है, ये हम मान लेते हैं रेशनल है। तो देखिए रेशनल जब रहेगा तो रेशनल का क्या बताया है, पी वाई क्यू के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी एंड क्यू क्या बताए थे, पी एंड क्यू आर कोऑपरेंट, पी एंड क्यू आर कोऑपरेंट। कोऑपरेंट क्या हो गया, जिसका एचसीएफ 2 आवे, जिसका सॉरी जिसका एचसीएफ 1 आवे, गलती हो गया था, जिसका एचसीएफ 1 आवे कोऑपरेंट। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, एक के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यही है पी एंड क्यू को, पी एंड क्यू का एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए √2 को इधर ही रख लीजिए, √3 को उधर भेजा दीजिए, पी वाई क्यू माइनस √3। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, बोथ साइड शॉर्ट में लिख दीजिए, बोथ
उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे पूरा टॉपिक आप समझ गए होंगे, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। हंसते रहिए, इसी प्रकार खेलते रहिए, पर पढ़ाई भी करते रहिएगा। आज का टॉपिक रियल नंबर खत्म हो चुका है। अब कल मिलेंगे आपसे PYQ के रूप में। PYQ आपको लगभग 40-50 PYQ करा देंगे इस चैप्टर का, तो अब आपका ये चैप्टर पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी कंसेप्ट केवल आपको बताए हैं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आपको धन्यवाद।